वाज़ेह नाज़रीन, जराइम की दुनिया की पुरअसरार तरीन किरदारों में से एक किरदार जिसे दुनिया दाऊद इब्राहिम के नाम से जानती है। 80 की दहाई में बम्बई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। तहम बाद में ज़मानत पर रिहा होकर वो दुबई फरार हो गया। दुबई में उसने सोने की स्मगलिंग का काम शुरू किया और बॉलीवुड की फिल्मी सन्नत में सरमाया लगाया। इस वक्त आम लोग इसके नाम से वाकिफ़ इस कदर नहीं थे। 1980 से 1990 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन गया और खरबों डॉलर के असासे बना लिए। इसके मुतालिक मरतब की जाने वाली रिपोर्ट्स में इसे जुए, मनशियात और तवैफ़ों के कारोबार से मुंसलिक किया जाता है। भारतीय हुकाम के मुताबिक वो कानून से बचने के लिए 1986 में दुबई चला गया, लेकिन इसकी अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयाँ जारी रहीं। इसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड पर भी खासा असर रहा और दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्म साजी और इनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का भी इल्ज़ाम है। दाऊद इब्राहिम के बारे में मशहूर है कि जब बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपने एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला तो उस गुस्ताखी के नतीजे में इनकी तलबी हुई और दाऊद इब्राहिम ने इन्हें एक ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। तहम इस वाक़े की गैर जानिबदार ज़राए से तस्दीक न हो सकी। बॉलीवुड से इसके ताल्लुकात का राज उस वक़्त अफशा हुआ जब दाऊद इब्राहिम शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टीवी पर कई फिल्म स्टारों के साथ बैठा नजर आया। कहा जाता है कि वो आज भी फिल्म स्टार के साथ राब्ते में है। दाऊद इब्राहिम से मिलने वाले फिल्म स्टार्स में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और दीगर कई नाम शामिल हैं। संजय दत्त ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ये इतराफ़ किया था कि इनकी दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई थी। संजय दत्त के मुताबिक मुलाकात एक डिनर पर हुई थी, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि दाऊद इब्राहिम भी इस डिनर में आएंगे।